सो चैप्टर 7 की स्टार्टिंग होती है और हम देख पाते हैं वो लड़की पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारे पास कौन से दो सेट्स है पोर्शंस के। तो इस चीज़ को सुन के वो बंदा बोलने लगता है कि इंसानियत को अब बियॉन्डर बनने के लिए सिर्फ पोर्शंस के ऊपर ही निर्भर करना पड़ता है, उसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है कि एक इंसान बियॉन्डर बन सके। और वो आगे बोलता है कि जो पोर्शंस के नाम से वो उनके एरा और उनके एजेस को बताते हैं कि आखिर वो कौन से एरा और कौन से एजेस से है। और वो बंदा आगे बोलता है कि लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये चीज़ है कि जो पोर्शंस के नाम है वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके एबिलिटीज़ को दर्शाता है। और वो बोलता है कि आगे जो कि है कि जो सेलर्स होते हैं उनके लिए उनमें से एक पोर्शन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा थंडरस्टॉर्म या फिर कोई तूफान आता है तो उनके अंदर उनके शिप्स डूब सकते हैं। और उन शिप्स के डूबने के बाद भी अगर उनमें से एक पोर्शन अगर किसी ने लिया होगा तो वह आराम से पानी के अंदर इस तरीके से चल सकता है कि जैसे कि वो ज़मीन के ऊपर चल रहा है। और इसी के साथ और वो आगे बोलता है कि अगर तुम पानी के अंदर हो तो इस पोषण के मदद से तुम 10 मिनट तक एक मरीन क्रिएचर की तरह ही पानी के अंदर सांस ले सकते हो। और वो आगे बोलता है कि यह पोषण साथ ही में तुम्हें बेशुमार ताकत और इल्यूजन क्रिएट करने की पावर भी देगा। यह बात सुन के वो लड़की बोलने लगती है कि यह बिल्कुल किसी चर्च के तूफान के देवता की तरह है। उस लड़की की यह बात सुन के वो बंदा फिर से सोचने लगता है कि यह किसी आर्कैन के नेम की तरह है। और वो बंदा आके बोलने लगता है कि मेरे पास तो दूसरा सीक्वेंस 9 का पोर्शन है, उसका नाम है द स्पेक्टेटर। द स्पेक्टेटर पोर्शन के अंदर तुम किसी को भी स्पेक्टेट कर सकते हो, जैसे कि जैसे कि तुम एक ऑडियंस हो और बहुत सारे लोग किसी स्टेज के अंदर अपने परफॉर्मेंस को कर रहे हैं। यह बिल्कुल ऐसा है कि तुम उन लोगों के बिहेवियर्स और उनके एक्टिंग्स को देख के तुम उनके विचारों या फिर थॉट्स को भी पढ़ सकते हो। लेकिन तुम्हें एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि तुम इस स्पेक्टेटर पोर्शन को किसी भी बैंक्वेट या फिर स्ट्रीट के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी या फिर किसी क्राउडेड प्लेस के अंदर भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर तुमने इस पोर्शन का इस्तेमाल किया तो फिर इस पोर्शन के पावर का इस्तेमाल किया तो फिर शायद से तुम हमेशा के लिए स्पेक्टेटर बन के रह सकते हो कि या फिर तुम कभी भी स्पेक्टेटर की पावर को भी इस्तेमाल ना कर पाओ, क्योंकि स्पेक्टेटर के पावर को तुम चाह के भी ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात सुन के वो लड़की बोलने लगती है क्या, आखिर ऐसा क्यों? अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, मुझे यही स्पेक्टेटर पोर्शन चाहिए। आखिर मैं ये पोर्शन आपसे कैसे ले सकती हूँ? उसकी ये बात सुन के वो बंदा बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है, मुझे घोस्ट सार के ब्लड का 100 मिलीलीटर्स चाहिए। ये बात सुन के वो लड़की बोलने लगती है कि आखिर मैं आपको कैसे और किस तरीके से इस चीज़ को पहुंचा सकती हूँ। और वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें अपने उस स्पॉट का एड्रेस भेज दूंगा जहाँ पर तुम्हें उस चीज़ को डिलीवर करना है, और जैसे ही मुझे पता चलेगा कि वो चीज़ डिलीवर हो चुकी है मैं तुम्हें तुम्हारे पास तुम्हारा पोषण का फार्मूला पहुँचा दूंगा। प्रॉमिस को रखने के लिए हम इस मिस्टीरियस सन को अपने विटनेस की तरह भी रख सकते हैं। और वो बोलता है कि अगर ये सर हमारे विटनेस रहेंगे तो फिर कोई भी बंदा हम दोनों में से अपने प्रॉमिस को तोड़ने के बारे में सोचेगा भी नहीं। और वो लड़की फिर हमारे क्लाइंट को पूछती है कि सर क्या आप इस बात को इंश्योर कर सकते हो हमारे इस वाले प्रॉमिस को? और उसके बाद वो अपने मन में थोड़ा सा डरते हुए सोचने लगते हैं कि अभी तक तो मैंने इनका नाम पूछा ही नहीं। और वो दोनों लोग पूछते हैं सर आखिर हम लोग आपको किस नाम से बुला सकते हैं? और ये चीज़ वो दोनों ही लोग एक साथ पूछते हैं। और ये चीज़ बात को सुन के वो मिस्टीरियस इंसान, जो कि और कोई नहीं होता है हमारा क्लाइंट, वो सोचने लगता है। और सोचते हुए वो 3 बार उस टेबल के ऊपर टैप टैप करता है और बिल्कुल किसी मिस्टीरियस गॉड की तरह बोलता है कि यू कैन एड्रेस मी एज द फूल, यानी कि तुम मुझे द फूल के नाम से बुला सकते हो।
सो इसी के साथ आज का ये वाला वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आगे बहुत जल्द इसके सारे के सारे चैप्टर्स आगे एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। और अगर मेरे एक्सप्लेनेशन क्वालिटी में कोई भी गड़बड़ हुई हो मेरे एक्सप्लेनेशन में तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं एक न्यू एक्सप्लेनर हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।